हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एथप्स ममा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ और आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिस मदर में प्रेगनेंसी में बीपी लो हो जाने की कंडीशन दिखाई देती है या प्रेगनेंसी में बीपी लो क्यों हो जाता है, आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और इसके साथ ही इसके घरेलू उपाय और बीपी के लो हो जाने के कारण भी इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी में लो बीपी होना एक नॉर्मल सिचुएशंस होती है। हार्मोन्स और ब्लड के जो सर्कुलेशन में बदलाव होने के कारण अक्सर गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। खास तौर पर पहली और दूसरी तिमाही में लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर आमतौर पर किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का कारण नहीं होता और ज़्यादातर महिलाएं इसका घर पर ही इलाज कर सकती हैं। बट प्रेगनेंसी में छोटी से छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनके साथ ये बेबी की भी बात हो जाती है। प्रेगनेंसी के हर स्टेज पर रेगुलर डॉक्टर द्वारा हेल्थ चेकअप आपको करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है उन्हें छोटी से छोटी बातें पता होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में बीपी लो होने की जो सिचुएशंस होती है वो ज़्यादातर महिलाओं के एनर्जी लेवल, घबराहट, उनके जो डेली रूटीन्स और स्ट्रेस के लेवल पर होती है। हालांकि दिन के समय के आधार पर प्रेगनेंसी में बीपी लो और हाई दोनों में से कोई भी हो सकता है। महिला किसी भी परिस्थिति से गुजर सकती हैं। और फ्रेंड्स, महिला का प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्तों के लिए बीपी लो हो सकता है। यह आमतौर पर रक्त संचार प्रणाली में बदलाव के कारण होता है। इस स्थिति में जो रक्त वाहिकाएं बड़ी हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ताकि वह गर्भाशय तक खून पहुंचा सके। और भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से भी प्रेगनेंसी में लो बीपी होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे एलर्जी की समस्या, संक्रमण के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर आराम, डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी, कुपोषण मीन्स माल नरिश्ड न्यूट्रिशन का अभाव होना, इंटरनल ब्लीडिंग, खून की कमी, आयरन की कमी मीन्स जिसे हम एनीमिया कहते हैं। मोस्ट ऑफ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। तो ये सारे रीजन भी लो बीपी के लिए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर कितना होना नॉर्मल माना जाता है। यूँ तो हम जाने ब्लड प्रेशर का जो स्तर मीन्स जो लेवल होता है वो 120/80 mmHg होता है, जिसे 120 हम हाईएस्ट लेवल मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर को कहते हैं एंड 80 mmHg जो होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स जो सबसे कम संख्या होती है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अगर इस लेवल से अधिक की रीडिंग होती है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन का मीन्स गर्भवती महिला का अगर बीपी 90/60 mmHg से कम होता है तो इस रीडिंग को प्रेगनेंसी में लो बीपी का लक्षण मीन्स सिम्टम्स माना जाता है। तो हमने जाना कि अधिक की रीडिंग कितने होने से हाई बीपी और कितनी की रीडिंग होने से लो बीपी होती है, ये हमने जाना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर होने से क्या खतरा हो सकता है। वैसे लो बीपी का होना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, बट अगर आपकी कंडीशन में हाई बीपी है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़ी डिलीवरी के टाइम आ जाती हैं या आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिसके थ्रू आपकी बीपी को थोड़ा लो किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, अगर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें फर्टिलाइज एग यूटेरस की बजाय कहीं और इम्प्लांट हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है या ओवरी के पास भी इम्प्लांट हो सकता है, जो एक अनसक्सेसफुल एक प्रेगनेंसी होती है और इसमें मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे बच्चे पर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में हाई बीपी की सिचुएशंस है तो ये कंडीशन हाई रिस्क एक कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, जबकि लो बीपी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। बट कई बार ऐसा देखा गया है लो बीपी की जो समस्याओं के कारण स्टील बर्थ में लो बर्थ वेट मीन्स कम वजन का बेबी,
2.5 किलो से कम वजन का बेबी, ऐसा भी हो सकता है। लो बीपी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है इससे बच्चे पर ये असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे पर ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाता, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसके वजह से ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लो बीपी के लक्षण मीन्स सिम्टम्स क्या होते हैं। चक्कर आना, सिर हल्का होना खासकर खड़े या बैठे रहने पर, बेहोशी का एहसास, जी मिचलाना, थकान का एहसास, धुंधला दिखाई देना, अधिक प्यास लगना, पीली या ठंडी जो आपकी स्किन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, किसी चीज़ को कंसंट्रेशन करने में परेशानी होना, ये सारे लक्षण आपको वो लो बीपी के दिखाई देंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इसके साथ कुछ घरेलू उपाय को भी अपनाना चाहिए। अगर उससे भी आपकी लो बीपी की जो कंडीशन वो कम नहीं होती तो आपको अपने गायनेको से भी कंसल्ट कराना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिनसे जो लो बीपी की कंडीशन होती है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके घर पर ही। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन उपाय है कि आपको एक्सरसाइज करने होते हैं, जो नॉर्मल वर्कआउट होते हैं प्रेगनेंसी में आफ्टर कंसल्टिंग। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप इजीली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है आप इजीली कर सकती हैं, जिसमें हाथों, पैरों और कमर को स्ट्रेच करें, जिससे यह देखा गया है कि प्रेगनेंसी के आखिरी तिमाही पर आपके जो ब्लड के सर्कुलेशन भी होते हैं वो एक्सरसाइज के थ्रू बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आपकी जो लो बीपी की कंडीशन वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने की वजह से बीपी भी नॉर्मल रेंज पर आ जाती है। इसके साथ ही और भी आप सेल्फ केयर ले सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर लेटी हुई हैं या फिर बैठी हुई हैं तो अचानक से बिस्तर या कुर्सी से ना उठें, बल्कि धीमे से उठकर चलें। ऐसा करने से आपको चक्कर या जो बेहोशी की जो प्रॉब्लम होती है उससे राहत मिलेगी। थर्ड है, आप एक ही जगह पर लंबे समय तक ना बैठें। अगर आप बैठी हैं तो कुछ समय के लिए थोड़ा मूवमेंट ज़रूर करें। दिन भर में खाना छोटी मील्स में लें, ना कि एक साथ खाएं, क्योंकि इससे इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम आपको होगी, हार्टबर्न की भी प्रॉब्लम होगी। अगर सर्दी का मौसम हो तो अधिक गर्म पानी पिएं या पानी से नहा भी सकते हैं, और गुनगुने पानी से नहाना ये आपके बॉडी को भी बहुत रिलैक्स करेगा, बहुत आराम और बहुत कंफर्टेबल आपको फील होगा। उसके साथ ही आप कपड़े ऐसे ना पहने जो बहुत टाइट हों, आपको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप इजीली ब्रीथ कर सको। बेहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान लूज़ कपड़े पहने, जिससे आपको एक रिलैक्स फील होता है, एक कंफर्टेबल जोन में आप आते हो। नेक्स्ट है प्री नेटल जो सप्लीमेंट लेना आप कभी ना भूलें। अगर आप हेल्दी डाइट, सही समय पर मेडिसिन का यूज़ करती हैं तो उसके साथ आपको जो प्रेगनेंसी में लो बीपी की समस्या जो होती है उससे बचा जा सकता है। उसके साथ गर्भावस्था में जो लो बीपी का जो इलाज है वो नमक का पानी है। आमतौर पर लो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन्हें नमक का यूज़ करने की सलाह दी जाती है। नमक में मौजूद सोडियम जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अत्यधिक जो अगर आप यूज़ करती हैं सॉल्ट तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बट लो बीपी में आप थोड़ा सॉल्ट इंक्रीज करके ले सकती है। इसलिए हाफ छोटा चम्मच नमक एक गिलास पानी में मिलाकर पिए, जिससे लो बीपी की जो समस्या होती है उससे राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर के लिए आप और एक उपाय कर सकते हैं जो है किशमिश। गर्भावस्था में लो ब्लड प्रेशर के लिए हम किशमिश का भी यूज़ करना बहुत अच्छा माना जाता है। यह हाइपोटेंशन का एक बहुत पुराना और कारगर नुस्खा होता है। बेहतर इसके रिजल्ट के लिए किशमिश को रात भर पानी में भिगो कर रख दें, इसके बाद सुबह खाली पेट इसका यूज़ करें, जिससे आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। हमारी लास्ट होम रेमेडी है बीट रूट। 1 हफ्ते तक रोजाना जो बीट रूट में चुकंदर का जो जूस होता है उसे भी पीने से जो लो बीपी की जो कंडीशन होती है उससे राहत मिलती है। ब्लड प्रेशर का जो सर्कुलेशन होता है वो कंट्रोल में रहता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।